तो बच्चों, कर्ता और क्रिया की अन्विति में अंतिम कंडीशन अब हम देख रहे हैं कि हमेशा बहुवचन में आने वाले शब्द जैसे, ध्यान दीजिए यहां पर, जैसे दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू आदि कर्ता के रूप में आते हैं तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में आती है। बहुवचन पुल्लिंग में आती है। तो ध्यान दीजिए यहां पर कि हमेशा बहुवचन में आने वाले शब्द जैसे दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू आदि कर्ता के रूप में आते हैं तो कर्ता के रूप में मतलब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं सेंटेंस में, तब क्रिया का रूप क्या होगा? बहुवचन पुल्लिंग। उदाहरण देखिए यहां पर, पहला उदाहरण, रोगी के प्राण निकल गए। तो यहां पर आप लोग को ध्यान में रखना है कि प्राण, रोगी के प्राण, यहां तक पूरा कर्ता पाठ है, ध्यान रखिए। और निकल गए, यहां पर ये एक तरह से कैसे बना है? बहुवचन पुल्लिंग में है आया है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे, प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर मतलब एक तरह से साइन किए, सिग्नेचर किए। तो हस्ताक्षर बहुवचन शब्द है, लेकिन प्रधानमंत्री एक वचन शब्द है। लेकिन यहां पर क्रिया किसके अनुसार आई है? हस्ताक्षर के अनुसार। क्यों? क्योंकि वो कर्ता के रूप में प्रयोग हो रही है, तब हमें यहां पर क्रिया कैसी है? ये पुल्लिंग बहुवचन में है, पुल्लिंग बहुवचन में आती है। तो ये अंतिम कंडीशन इस कर्ता और क्रिया की अन्विति में। तो कर्ता और क्रिया की अन्विति में हमें ये ध्यान रखना है, कर्ता के बाद कोई भी परसर्ग नहीं है तो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप आता है। दूसरे में हमने बताया, यदि वाक्य में अलग अलग प्रकार के कर्ता है, मतलब लिंग अलग अलग प्रकार के कर्ता के रूप में आए हैं, तब क्रिया का रूप हमेशा बहुवचन पुल्लिंग में होता है। ये दूसरा कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमने क्या देखा? आदर सूचक शब्दों में, रेस्पेक्टेबल वर्ड्स सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो क्रिया हमेशा जो है पुल्लिंग बहुवचन में होती है। उसी तरह से बच्चों, हमेशा बहुवचन में आने वाले ये शब्द कौन से हैं? दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू आदि कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तो उसके अनुसार क्रिया आती है। और क्रिया कैसी होगी? बहुवचन पुल्लिंग में आती है। जैसे हमने देखा, रोगी के प्राण निकल गए। रोगी एक अकेला है, लेकिन इसके अनुसार नहीं है, बल्कि प्राण बहुवचन शब्द होने के कारण क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन में। यहाँ पर हस्ताक्षर, ठीक है ना, बहुवचन शब्द होने के कारण किए शब्द आया हो। उसी तरह से अगर दर्शन, मैंने भगवान के दर्शन किए, इस तरह से होता है। मेरे आंसू निकले, आंसू निकला नहीं, आंसू निकले। इस तरह से हमें कर्ता और क्रिया की अन्विति के संदर्भ में ये 4 कंडीशन को फॉलो करना है। तो बच्चों, अन्विति में हमने कर्ता और क्रिया की अन्विति से संबंधित जानकारी ले ली है। अब हमारा दूसरा था पॉइंट, ये क्या था? कर्म और
कर्म के साथ क्रिया की अन्विति, क्रिया की अन्विति, इस पर हम देखेंगे। देखिए क्या बता रहा पहला कंडीशन, कर्ता के बाद परसर्ग, कर्ता के बाद परसर्ग, परसर्ग मतलब ने, को, से आदि आते हैं तो, आदि आते हैं तो, आदि आते हैं तो क्रिया, क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। तो समझ में आया क्या है कंडीशन, कि कर्ता के बाद परसर्ग आए तो, ठीक है ना। हमने फर्स्ट कर्ता और क्रिया की अन्विति में जो देखा था वो क्या था, एक तरह से कि परसर्ग रहित, बिना परसर्ग वाले कर्ता के बाद कोई परसर्ग नहीं हो तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरे कंडीशन में कर्म के साथ क्रिया की अन्विति में क्या देख रहे हैं कि कर्ता के बाद परसर्ग ने, को, से आदि आते हैं तो कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्या होती है, क्रिया आती है। तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार आती है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर देखते हैं हम, उदाहरण देखिए राम ने क्या है, एक तरह से इसका कैसे बनेगा आप बता सकते हैं ना। राम ने इमली खाया या खाई, खाई, राम ने इमली खाई। तो बताइए अभी राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में आनी चाहिए थी, है या नहीं। क्रिया भी कैसे आनी चाहिए थी, खाया होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर खाई आई है। तो क्यों आई है, तो कंडीशन क्या बताता हमें, कर्ता के बाद परसर्ग आया है। परसर्ग क्या है यहाँ पर, ने, ये परसर्ग है। ये आने की वजह से, परसर्ग आने की वजह से क्या हो गया, इमली यहाँ पर कर्म है तो कर्म के लिंग वचन, कर्म, इमली स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना, मस्कुलर नहीं है ना, फीमाइन वर्ड है, ये ध्यान रखना है। इमली फीमाइन वर्ड होने के कारण, हाँ, स्त्रीलिंग पद होने के कारण कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्या आई है, क्रिया आई है। समझ में आया बच्चों। दूसरा उदाहरण भी देखते हैं हम, ये तो एक उदाहरण ध्यान दीजिए। मां ने फल काटा, तो मां स्त्रीलिंग है लेकिन काटा यहां पर काटी होनी चाहिए था, है ना। क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया आई तो काटी होना चाहिए था। काटा क्यों आया, क्योंकि ने आया है यहाँ पर, ने परसर्ग आया, इसीलिए कर्म यहाँ पर क्या है, फल है। और फल, अच्छा फल या अच्छी फल, अच्छा फल, मतलब फल वर्ड जो है पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द होने के कारण इसके अनुसार ही क्रिया काटा आई है। समझ में आया ना। क्रिया काटा इसलिए आया है क्योंकि वहां पर फल पुल्लिंग शब्द है। तो कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया आती है। ये पहले जो है मतलब अन्विति के अंतर्गत कर्म के साथ क्रिया के अन्विति में पहला कंडीशन है। समझ में आया बच्चों। तो हमें कर्ता के बाद परसर्ग जुड़ता है तो क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। पता चला। अब इसी कर्म के साथ क्रिया की अन्विति में दूसरा कंडीशन हम देख रहे हैं। कर्म के बाद
कर्म के बाद परसर्ग आए तो क्रिया कर्म के अनुसार नहीं आती, कर्म के अनुसार नहीं आती, ध्यान दीजिए। और पुल्लिंग एक वचन में आएगी क्रिया। उदाहरण देखिए, उदाहरण बच्चों, उदाहरण क्या दे रहे हैं हम? गीता ने कपड़ों को धोया। तो पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग तो होगा ही, यहां पर एक वचन भी हो सकता है या फिर बहुवचन भी हो सकता है। तो यहां पर कपड़ों को धोया, तो देखिए गीता ने कपड़ों को धोया, तो धोया यहां पर पुल्लिंग बहुवचन में आई है क्रिया, तो ये इसके अनुसार नहीं आई है। समझ में आ रहा है ना? तो कर्म के अनुसार भी नहीं आया है, ध्यान रखना है। कर्म के अनुसार कपड़ा यहाँ पर पुल्लिंग वर्ड है, लेकिन उसके अनुसार क्रिया नहीं आई है। और भी उदाहरण मैं बताता हूं अभी। उदाहरण देखिए, लड़के ने कपड़े को छुआ, लड़के ने कपड़े को छुआ। लड़की ने पत्र को पढ़ा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरह से कर्म के बाद क्या आया यहाँ पर? ये दोनों कर्म हैं, तो कर्म के बाद को आने के मतलब परसर्ग आने से क्रिया उनके अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार नहीं आती। ये दूसरा कंडीशन कर्म और कर्म के साथ क्रिया की अन्विति में हमने देखा। तो बच्चों, तो देखिए अब हम तीसरे नंबर के कंडीशन मतलब तीसरे नंबर की अन्विति पर हम जो चर्चा करेंगे, संज्ञा के साथ सर्वनाम की अन्विति। तो देखिए, वाक्य में सर्वनाम का लिंग वचन उन्हीं संज्ञा के अनुसार होता है जिनके स्थान पर वह आया है। मतलब जो प्रोनाउन है वाक्य में, उनका लिंग और जो है वचन उन जिनके स्थान पर मतलब संज्ञा के स्थान पर आया हुआ है, तो संज्ञा का लिंग वचन जो होगा वही सर्वनाम का भी लिंग वचन होता है वाक्य में। जैसे यहाँ पर देखिए, मोहन मेरा भाई है, तो मोहन संज्ञा है, ठीक है ना, भाई भी संज्ञा है। तो इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होने के कारण मोहन भी पुल्लिंग है और भाई भी पुल्लिंग होने के कारण सर्वनाम भी कैसा आया है? पुल्लिंग ही आया है, ये कंडीशन। उसके बाद मेरी बहन सुशीला है, सुशीला यहाँ पर नाउन है, बहन भी नाउन है, लेकिन वर्ड क्या है? ये फीमेल वर्ड है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन भी कैसे आया है? स्त्रीलिंग में ही आया हुआ है। वे विद्यालय नहीं आएंगे, विद्यालय बहुवचन शब्द है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर वे भी क्या आया है? बहुवचन ही शब्द आया हुआ है, और यहाँ पर क्रिया भी उसी के अनुसार आई हुई है। तो इस तरह के कंडीशन को हम क्या कहेंगे? संज्ञा के साथ सर्वनाम की अन्विति कहते हैं, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हम चौथे कंडीशन की ओर गए हैं अन्विति के अंतर्गत, संज्ञा सर्वनाम के साथ विशेषण की अन्विति। तो ध्यान दीजिए, अगर विशेषण शब्द आकारांत है, आकारांत का मतलब होता है जैसे मोटा, यहां पर आ आया है, ठीक है ना,
बड़ा, यहां आ आया है तो ये आकारांत है, आकारांत। यदि विशेषण शब्द आकारांत है तो का संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार ही इनका रूप बदलता है। समझ में आई बात? यदि ध्यान रखना है, आकारांत विशेषण शब्द है, वाक्य में आकारांत विशेषण शब्द है तो वह संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार ही उनका रूप बदलता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मोटा लड़का भागता है। यहां पर लड़का पुल्लिंग है इसलिए यहां पर मोटा ही वर्ड आया है। अगर मैंने लिखा लड़का के बदले में लड़की शब्द लिखा तो क्या होगा बच्चों? देखिए यहां पर क्या होगा, मोटा का मोटी लड़की भागती है। तो इस तरह से जो है तो इस तरह से जो है क्या, एक तरह से बदलता है। तो ये आकारांत विशेषण शब्द संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार क्या करते हैं, अपना रूप बदलते हैं। इसी तरह से बड़ा पहाड़, उसी तरह से बड़ी नदी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए ई हो गया, और यहाँ पर पहाड़ पुल्लिंग शब्द है इसलिए आ हो गया। तो इस तरह से विशेषण शब्द आकारांत वाला हो तो वह संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार उसका रूप बदलता है। यदि विशेषण शब्द आकारांत न होकर कोई दूसरा है, क्योंकि आकारांत नहीं है, दूसरा है, तो वह हमेशा वही रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। कट। तो बच्चों, आकारांत विशेषण शब्द किसके अनुसार रूप बदलते हैं? संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार रूप बदलते हैं। लेकिन विशेषण यदि आकारांत नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए सुंदर आकारांत नहीं है, इसमें आ नहीं है। अगर इसके आगे मैं लड़का लगा दूं तो लड़का तो सुंदर ही रहेगा। लड़की कर दूं, अगर लड़की शब्द शुरू करूं इसके साथ तो भी यह सुंदर शब्द ही होगा, यहां पर सुंदरी नहीं बनता। ठीक है ना? सुंदर लड़की, सुंदर लड़का। ठीक है? उसी तरह से मेहनती बच्चा, मेहनती बच्ची। तो ध्यान देना है, दोनों में भी सेम है। क्यों? क्योंकि जो है ये आकारांत विशेषण शब्द नहीं है। केवल आकारांत विशेषण शब्दों का लिंग वचन ही, आकारांत विशेषण शब्दों का लिंग वचन ही संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदलता है। बाकी जो विशेषण शब्द आएंगे अन्य, वह संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार रूप नहीं बदलते, वे जैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर सुंदर लड़का कहो या सुंदर लड़की कहो, सुंदर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। उसी तरह से मेहनती बच्चा कहो, मेहनती बच्ची कहो, ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये आकारांत विशेषण शब्द नहीं है। केवल आकारांत विशेषण शब्दों के लिंग वचन संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदले जाते हैं या बदलते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों, इस अन्विति के अंतर्गत हमारा 5वां प्रमुख बिंदु, लास्ट अंतिम बिंदु है ये संबंध संबंधी अन्विति। तो ध्यान रखना है, संज्ञा के बाद संबंध कारक आता है तो संबंध कारक जुड़ता है तो उसका रूप
अन्य संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदलता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, संज्ञा के बाद संबंध कारक जुड़ता है तो उसका रूप अन्य संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदलता है। तो ध्यान देना है, संबंध कारक कौन से हैं? संबंध कारक है, ध्यान दीजिए, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो अब हमने कंडीशन क्या बताया बच्चों, संज्ञा के बाद संबंध कारक जुड़ता है तो उसका रूप अन्य संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार उसके बाद आने वाले, जैसे अभी मैंने यहां पर उदाहरण दिया, ध्यान देना है, राम पत्नी सीता है। तो यहां पर इनका संबंध जोड़ना है तो का, के, की से तीनों में से कोई होना चाहिए। पत्नी स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण यहां पर क्या जुड़ेगा, की जुड़ेगा। उसी के साथ साथ दूसरा देखिए, राम का भाई लक्ष्मण है। तो यहां पर भाई पुल्लिंग है इसलिए का आया है। समझ में आ रही बात ना? तो राम के भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। तो यहां पर के क्यों आया बता सकते हैं आप? के इसलिए आया क्योंकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो है, तो बहुवचन के रूप में आने के कारण, एक से अधिक आने के कारण यहां पर के का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर संज्ञा के बाद संबंध कारक जुड़ता है तो उसका रूप अन्य संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार ही बदलता है। तो यहाँ पर राम संज्ञा है और इसके बाद दूसरा जो है संज्ञा वर्ड आया, इन दोनों का संबंध दिखाने के लिए यहाँ पर पत्नी स्त्रीलिंग वर्ड होने के कारण की जुड़ा बच्चों, यहाँ पर भाई पुल्लिंग शब्द होने के कारण का जुड़ा, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न बहुवचन है और पुल्लिंग होने के कारण के जुड़ा है। तो इस तरह से रूप बदलता है। उसी प्रकार से हम आगे भी देख सकते हैं, जैसे हमारा, हमारी, हमारे ऐसे जुड़ेंगे, मेरा, मेरी, मेरे। उसी तरह से अपनी, अपना, अपने। ये रूप बदलते हैं किसके अनुसार? अन्य संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। ठीक है ना? मैं अपने घर गया, मैं अपने घर गया। घर यहाँ पर एक वचन है, लेकिन अपने उसके साथ संबंध दिखाने के लिए अपनी आया है। ठीक है ना? मैं अपनी माँ के साथ, माँ स्त्रीलिंग वर्ड है तो इसलिए अपनी, ठीक है ना? मैं अपने माता पिता के साथ, बहुवचन आने के कारण माता पिता तो अपने आया है। ठीक है ना? मैंने अपना काम किया, काम पुल्लिंग वर्ड है इसलिए ना आया। ठीक है? तो इस तरह से संबंध संबंधी की अनुवृत्ति के संदर्भ में भी आप लोग को बातें ध्यान में रखना है। तो हम लोग वाक्य शुद्धिकरण पर चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो वाक्य शुद्धिकरण में हमने बताया था कि वाक्यों को शुद्ध कैसे करेंगे हम, किस प्रकार से गलत वाक्यों को हम सही करेंगे, जो त्रुटिपूर्ण, जो मिस्टेक सेंटेंस है, हाउ टू रेक्टिफाई इट। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा पहला नियम जो था पदक्रम था, ये आप जानते ही हैं, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। दूसरा था अनुवृत्ति। अनुवृत्ति के बारे में भी हम लोग जानकारी ले चुके हैं कि अनुवृत्ति कैसे।
तो अन्विति से संबंधित आज हम अन्य उदाहरणों को यहाँ पर देख रहे हैं। इनका हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये आप लोगों को पता ही चला है। कर्ता और क्रिया, ठीक है ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब, इनके बीच में कैसे संबंध होना चाहिए। कर्ता यदि स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आनी चाहिए। कर्ता यदि पुल्लिंग में है तो क्रिया भी जो है किस में आनी चाहिए, पुल्लिंग में आनी चाहिए। उसी तरह से कर्ता का वचन और जो है एक तरह से कारक जुड़ने पर क्रिया में भी, वर्ब में भी उसी तरह से परिवर्तन आता है, ये हमने देखा। उसी के साथ साथ कर्म और क्रिया की अन्विति, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट और जो है वर्ब का अन्विति कैसे होगी, इस पर भी देखा हमने। उसी के साथ साथ हमने संज्ञा सर्वनाम का विशेषण के साथ किस प्रकार से अन्विति होना है ये भी देखा हमने, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने देखा संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इनका भी जो है क्रिया के साथ लिंग वचन के अनुसार कैसे रूप बदलता है, इस पर हमने चर्चा कर ली बच्चों। अब अन्विति से संबंधित मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए उदाहरण लिखे हुए हैं। इन उदाहरणों को देखिए, आप लोग पढ़िए। पहला उदाहरण पढ़ने से आपको पता चलेगा क्या दिया है। लड़का पानी पीता, लड़का पानी पीता है, लड़का पानी पीता है। तो यहाँ पर कोई आप लोग को मिस्टेक दिखाई दे रही है, लड़का पानी पीता है, तो इसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं है, ये वाक्य पूरी तरह से सही है, करेक्ट है। तो हमें इसमें किसी प्रकार का रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू रेक्टिफाई, ओके, क्योंकि यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। लड़का पुल्लिंग है, पानी पीता है, तो लड़का कर्ता पुल्लिंग और क्रिया भी जो है पुल्लिंग में ही आई हुई है, इसलिए इसमें हमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। अब हम सेकंड वाले पे जा रहे हैं। राधा नाचता है, तो देखो कैसे है, राधा नाचता है। तो राधा शब्द क्या है बच्चों, यहाँ पर राधा शब्द जो है स्त्रीलिंग है या नहीं। तो क्रिया स्त्रीलिंग में आई है, यहाँ पर नहीं आई है, मतलब यह वाक्य गलत है। तो इसका सही क्या होगा, राधा नाचती है, ठीक है, राधा नाचती है। तो इस प्रकार से इसका क्या बदल गया, रूप बदल गया है, तो हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया। तीसरा सेंटेंस देखिए, बूढ़ा गांव से आया, बूढ़ा गांव से आया, बूढ़ा गांव से आया, इसमें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, बूढ़ा गांव से आया ये भी सही है, इसमें किसी तरह का हमें रेक्टिफिकेशन करने की या करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी सही वाक्य है। तो हमें देखना भी है कि दिया गया वाक्य सही है या गलत है, वो भी फाइंड आउट करना है, तभी जाके तो हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर जो है हम उसे वैसे ही रख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वाला, मोहन, राधा और उसका भाई बाहर गए, ये सही वाक्य है या गलत है, ये भी सही है, इसमें भी हमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है। क्यों नहीं है त्रुटि, क्योंकि मोहन एक कर्ता, राधा सेकंड कर्ता और उसका भाई थर्ड कर्ता, एक से अधिक कर्ताएं आते हैं, एक से अधिक कर्ता सब्जेक्ट इन वन सेंटेंस यूज होते हैं। तो क्रिया हमेशा कैसी होती है, पुल्लिंग बहुवचन में होती है। तो ये नियम सही लागू बैठता है, इसलिए नो नीड टू करेक्ट इट। तो ये बिल्कुल सही से, मतलब इसका जो पहले से ही करेक्ट सेंटेंस है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए बच्चों, मेरा पिता आ गया, सही है, मेरा पिता आ गया, क्या इसमें आप लोग को कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है ना। क्यों, क्योंकि पिता आदर सूचक है, पिता आदर सूचक शब्द है। जब पिता आदर सूचक आते हैं तो यहाँ पर भी हमें आदर सूचक बनाना है और क्रिया में भी हमें परिवर्तन करना है। तो क्या होगा, मेरे पिताजी या मेरे पिता आ गया या गए, आ गए। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमने परिवर्तन कर दिया, इसलिए ये वाक्य कैसा हो गया, अभी सही हो गया। तो
इस तरह से परीक्षा में आप लोगों को एक से अधिक उदाहरण देकर इसमें अगर करेक्शन है तो हमें करना है, अगर करेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही वाक्य है तो किसी तरह से उसे जैसा है वैसा ही लिखना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं पर अनुमिति की दृष्टि से गलती है तो हमें लिखना आवश्यक है, चेंज करना जरूरी है। हाँ, तो बच्चों अन्य उदाहरण भी देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर गीता आ गया, ये सही है या गलत है? तो गीता यहाँ पर क्या होना चाहिए? गीता आ गई, ये सही है। तो गया के बदले में हमने क्या कर दिया यहाँ पर चेंज, गई, क्योंकि गीता स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए हमें क्रिया भी कैसी होनी चाहिए, स्त्रीलिंग ही होनी चाहिए, तो गई। भगवान के दर्शन किया, ये सही लग रहा है आपको? ये गलत है यहाँ पर। भगवान, क्योंकि दर्शन हमने बताया था दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में रहता है, इसलिए क्रिया भी कैसी होनी चाहिए, बहुवचन में। भगवान के दर्शन किए, ये होना चाहिए बच्चों। अगला देखिए थर्ड सेंटेंस क्या है बच्चों? नदी बड़ा है, ठीक लग रहा है? नदी स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके साथ विशेषण की अनुमिति है, ये संज्ञा और इसके साथ विशेषण के साथ अनुमिति में नदी शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण बड़ा भी कैसा होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो नदी क्या होगा, नदी बड़ी है। चौथा उदाहरण देखिए आप लोग, उसका आंसू निकला। आंसू हम लोगों ने क्या सीखा था? आंसू बहुवचन शब्द है, आंसू बहुवचन शब्द है तो क्रिया भी कैसी होगी, बहुवचन में ही होगी, इसलिए यहां पर भी उसका का क्या होगा, उसके। तो इसका सही क्या सही फॉर्म क्या होगा, उसके आंसू निकले। उसका आंसू निकला रॉन्ग सेंटेंस है, सही सेंटेंस क्या होगा, उसके आंसू निकले। देखिए यहां पर बात पुराना है, बात यहां पर स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना? बात यहां पर स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहां पर विशेषण भी आप लोग का क्या है, स्त्रीलिंग में ही बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आकारांत विशेषण शब्द है, यहां पर भी आकारांत विशेषण शब्द था तो इसलिए इसका रूप क्या बदलेगा, बात पुरानी है। पुराना का क्या होगा, पुरानी है। तो इस तरह से बच्चों अनुमिति से संबंधित हमारे ये अलग अलग उदाहरण जो परीक्षा के लिए आप लोगों को उपयोगी हो सकते हैं। तो बच्चों वाक्य शुद्धिकरण तक हमने पहला नियम पदक्रम, दूसरा अनुमिति ये समाप्त कर लिया है। अब हमारा तीसरा नियम क्या था, मैंने लिखवाया था आप लोगों को याद है, ने का प्रयोग। ने का प्रयोग ये आज हम देखेंगे, ने का प्रयोग कैसे करना है। तो मुझे बताइए पहली बात ये है कि कर्ता के बाद ने जुड़ता है। कर्ता के बाद ने जुड़ता है, ये बात समझ में आई बच्चों? वाक्य में हमेशा कर्ता मतलब सब्जेक्ट के बाद ही क्या जुड़ता है, ने जुड़ता है। ने एक परसर्ग है, यह परसर्ग कर्ता के बाद ही जुड़ता है। जैसे देखिए यहां पर उदाहरण दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, रमेश ने चाय पी। तो यहां पर ने ये कर्ता है, सब्जेक्ट जिसे कहते हैं हम, ठीक है, कर्ता हिंदी में, और ये न जो है परसर्ग जुड़ता है। ये किसके बाद जुड़ता है, कर्ता के बाद ही जुड़ता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट के बाद ही ने का प्रयोग होता है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ने का प्रयोग कहां पर होता है, ने का प्रयोग कर्ता के बाद ही होता है। आफ्टर कर्ता के बाद ही ने चिन्ह जुड़ेगा। दूसरा
ने के प्रयोग से क्रिया भूतकाल में रहती है, भूतकाल में रहती है। आफ्टर, ध्यान रखना आपको, आफ्टर यूजिंग द सब्जेक्ट के बाद ने परसर्ग यूज करने के कारण क्रिया हमेशा, वर्ब फॉर्म हमेशा किसमें रहता है? पास्ट टेंस में रहता है। किसमें रहता है? पास्ट टेंस में ही रहता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, फॉर्म कैसा होगा, मतलब वर्ब का फॉर्म कौन सा होगा? पास्ट टेंस में होगा। उदाहरण के लिए यहां पर हमने देखा रमेश ने चाय पी, पी ये भूतकाल का फॉर्म है, ठीक है ना, पास्ट टेंस से पी लिया, इस तरह से पी लिया। अन्य भी उदाहरण में देना चाहूंगा, जैसे जैसे घोड़े ने घास खाई, तो यहां पर खाई भूतकाल फॉर्म है। ठीक है, तो भूतकाल का ये फॉर्म है, देख लेना आप लोगों को कि पहला कंडीशन क्या है? ने का प्रयोग कर्ता के बाद ही होता है, आफ्टर सब्जेक्ट के बाद ही ने जुड़ता है। ने जुड़ने से क्या वर्ब का फॉर्म किस में रहता है? पास्ट टेंस में रहता है, ये भी देखना है आप लोगों को। ठीक है, और तीसरा कंडीशन, अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा कंडीशन देखिए बच्चों, कर्ता के बाद ने जुड़ता है, लेकिन क्रिया का लिंग और वचन, क्रिया का लिंग और वचन ठीक है ना, मतलब मस्कुलर, फीमेल या फिर जो है सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म जो है वह कर्म के अनुसार आता है, कर्म के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। समझ में आई बात बच्चों? कर्ता के बाद ने जुड़ता है, लेकिन क्रिया का लिंग वचन वह कर्म के अनुसार आता है। कर्म के अनुसार जैसे देखिए यहां पर माला ने चाय पी। दूसरा, हमने पहला सेंटेंस देखा था रमेश ने चाय पी, तो दोनों में भी पी स्त्रीलिंग रूप ही आ रहा है। माला यहां पर स्त्रीलिंग है, रमेश यहां पर पुल्लिंग है, लेकिन कर्ता के अनुसार यहां पर क्रिया नहीं आई है। कर्ता कौन है यहां पर? रमेश है, और माला यहां पर कर्ता है, तो कर्ता के अनुसार यहां पर क्रिया वर्ब नहीं आया है। तो कर्म क्या है? चाय, दिस इज सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब नहीं आया हुआ है यहां पर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वर्ब का फॉर्म आया है। तो यहां पर चाय स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण पी ई हो गया है, यहां पर ध्यान रखना है। समझ में आया बच्चों? तो ये थर्ड कंडीशन हमें क्या बताता है? कर्ता के बाद नहीं जुड़ता है, तो क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार आता है? कर्म। कर्म मतलब क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है क्रिया का लिंग और वचन आता है। तो बच्चों अब हम उदाहरण देख रहे हैं, ने का प्रयोग से संबंधित उदाहरण, कैसे रॉन्ग सेंटेंस में ने होने से फिर कैसे मिस्टेक्स होते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अभी उदाहरण देखिए यहाँ पर, मैंने जाऊंगा, ये रॉन्ग सेंटेंस है, ओके ना, क्योंकि मैंने जाऊंगा यहां पर आप लोगों को ने का प्रयोग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जाऊंगा ये क्रिया जो है ये फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस आने के कारण यहां पर ने का प्रयोग नहीं होगा। तो इसे हम करेक्ट करके कैसे लिखेंगे? मैं जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? ये नेक्स्ट,
हम तुमको मना किया था, इसमें भी यहाँ पर क्या आएगा, हमने तुम्हें मना किया था, मना किया था, इस तरह से आएगा। फिर वह ने स्कूल गया, यह भी केवल यहां पर ने हटा देना है, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, ध्यान रखिए, वह स्कूल गया, क्योंकि सिंपल में आप लोगों को यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होगा, वह ने स्कूल गया नहीं होगा, वह स्कूल गया। अब वह ने खाना खाया, यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखना है उसने खाना खाया। समझ में आ रहा है बच्चों? क्यों यहाँ पर ये गया जो है ये आकर्मक क्रिया होने के कारण उसका जो फॉर्म है नहीं बदला, इसीलिए यहाँ पर ने हटा देंगे हम, वह स्कूल गया। लेकिन यहाँ पर खाना जो खाया जो क्रिया है ये सकर्मक होने के कारण उसने खाना खाया, इसमें हमने बदला। उसी तरह से माली बगीचे को पानी दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, माली ने बगीचे को पानी दिया। तो इस प्रकार से हमारे ये ने के प्रयोग से संबंधित वाक्य भी समाप्त हुए। तो वाक्य शुद्धिकरण में आप लोगों को क्या क्या बातें याद रखनी है बच्चों? सबसे पहले तो पदक्रम याद रखना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स अगर सही है, वर्ड करेक्ट ऑर्डर में है, तो सेंटेंस सही बनेगा और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा अन्विति, अन्विति का मतलब रिलेशन, ठीक है ना। तो वो कर्ता क्रिया, कर्म क्रिया, उसके साथ साथ विशेषण और संज्ञा, मतलब नाउन और नाउन प्रोनाउन का जो है एडजेक्टिव के साथ जो है रिलेशन, सर्वनाम का विशेषण के साथ संबंध, फिर संबंध कारक का संबंधी से संबंध, इन सब पर हमने अन्विति में चर्चा की। उसी के साथ साथ थर्ड बिंदु हमारा थर्ड पद या थर्ड स्टेप में हमने ने का प्रयोग से संबंधित नियम भी देखे। ने का प्रयोग कर्ता के बाद आता है, तो कर्ता के बाद आने के बाद क्रिया भूतकाल में होती है। उसी के साथ साथ क्या है, वो अकर्मक क्रिया नहीं सकर्मक क्रिया होगी, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने देखा कि ने जुड़ने के बाद जो क्रिया का जो रूप है वो कर्म के लिंग वचन के अनुसार आता है, उसके लिए ये सारे उदाहरण आपको अब तक दिए गए। तो इसी के साथ हमारा यह व्याकरण अंश समाप्त होता है। धन्यवाद।